हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड को 71 सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 1207 यूनिक नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। ठीक है, तो हैश मैप और स्लैश सेट का जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है और क्वेश्चन में ये है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ए आर आर रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। तो बुलियन फंक्शन हमें दे रखा है बेसिकली, इफ द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ ईच वैल्यू इन एरे इज यूनिक और फॉल्स अदरवाइज। तो हमें सिंपली ये चेक करना है कि हमें जो ये नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, हर नंबर यूनिक होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा बार ना हो ओकर। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वन जो है मेरा वो 2 बार आ रहा है, सॉरी 3 बार आ रहा है, देखो। ठीक है, सिमिलरली टू जो है मेरा वो भी 2 बार आ रहा है, तीन मेरा सिर्फ एक बार आ रहा है, तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है, तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है, अंडर नंबर ऑफ ईच वैल्यू जो है वो यूनिक हो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आ रहा है मेरा फॉल्स। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मेरा फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वन जो है वो सिर्फ एक बार आ रहा है और दो भी एक बार आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही मेरे एक एक बार आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ गया। और यहाँ पर ट्रू क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे वन अगर मैं देखूँ तो वन आ रहा था मेरा 3 बार। ठीक है, दो आ रहा था मेरा 2 बार, तीन आ रहा था मेरा सिर्फ एक बार। ठीक है, तो वन आ रहा है 3 बार, दो आ रहा है 2 बार, तीन आ रहा है एक बार। तो ये जो ऑक्यूरेंसेस आए हैं इनके, ठीक है, इनकी बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो अलग अलग आ रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रू रिटर्न करा दिया। तो मेरे को जो भी इनपुट में जो एरे दिए होंगे उसमें जो नंबर्स होंगे, मुझे ये चेक करना है कि हर नंबर कितनी बार आ रहा है, और जो मेरे को उसके बाद मैंने जो फ्रीक्वेंसी पता करी है वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो बस हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, दो चीज़ें हैं मेरे को पता करनी है। सबसे पहले मेरे को पता करनी है कि भाई किस नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो उस केस में मैं यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ कर सकता हूँ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ठीक है, अनऑर्डर मैप यूज़ कर सकता हूँ मैं सिंपली, है ना। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं इसको इस अनऑर्डर मैप में डाल दूंगा और मैं बता दूंगा कि भाई कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा ए आर आर डॉट साइज और आई प्लस प्लस। मुझे क्या चेक करना है कि एम पी ऑफ ए आर आर आई जो होगा मेरा वो प्लस प्लस करते रहूँगा। ठीक है, जो भी नंबर आता जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाऊँगा। अब मैंने ये चीज़ कर ली, अब मुझे ये चेक करना है कि इस मैप में दो चीज़ें होंगी, एक होगा नंबर और एक होगा उसकी फ्रीक्वेंसी। मेरे को ये चेक करना है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिक होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक डाटा स्ट्रक्चर होता है सेट। ठीक है, सेट की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि सेट में जो भी एलिमेंट्स जाते हैं ना वो सारे यूनिक होते हैं। ठीक है, और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो भी यही चल रहा है, सेट और हैश मैप। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक एक करके जो मेरे एमपी में एलिमेंट्स जा रहे हैं उनको मुझे उठाना है और उसे इंसर्ट कर देना है इस सेट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि x का जो सेकंड होगा उसे मुझे इंसर्ट करना है, क्योंकि x डॉट सेकंड ही मेरा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब मेरे सेट में सारे फ्रीक्वेंसी चले गए। अब बस मेरे को ये चेक करना है कि सेट में जो भी एलिमेंट्स गए हैं, ठीक है, वो सारे यूनिक हैं या नहीं है, क्योंकि मेरे को यही तो चेक करना है ना कि फ्रीक्वेंसीज यूनिक होनी चाहिए, और सेट में मैंने अपने फ्रीक्वेंसीज को ही डाला है। तो ये मैं कैसे चेक करूँगा कि फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि रिटर्न सेट का जो साइज़ है, अगर, ठीक है, अगर सेट का साइज जो है वो मेरे इस एमपी के साइज के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जितने एलिमेंट्स मैप में थे उतने ही एलिमेंट सेट में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सारे जो नंबर्स आए वो सारे यूनिक नंबर्स रहे होंगे। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया यहाँ पर रिटर्न, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर, देखो ये एक्सेप्टेड हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, एक लूप यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, देखो ये एक्सेप्टेड हो गया है। तो ओ ऑफ 2n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ठीक है, एक लूप यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, एक लूप यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो ओ ऑफ 2n को मैं लिख सकता हूँ ओ ऑफ n, और सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी कितनी आएगी, ओ ऑफ 2n, जिसको मैं लिख सकता हूँ ओ ऑफ n। तो दोनों की ही यहाँ पर सेम आ रही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।